बाघमारा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीसीसीएल ब्लॉक 2 स्थित न्यू मधुबन कोल वसरी में गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात करीब 10 बजे वसरी का साइलो प्लांट अचानक ढह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में पास के 2 अन्य टावर भी झुक गए हैं और आने जाने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। इस दौरान एक कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार ठाकुर टावर पर ही फंस गए और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बीसीसीएल के रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, यही इस दुर्घटना की मुख्य वजह बनी। घटना स्थल पर पहुंचे बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी नाराजगी जताई और कहा कि ठेकेदार और संवेदक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है और बीसीसीएल के अधिकारी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ये जो साइलो गिरने की घटना हुई है, टूटने की घटना हुई है, इसकी तो हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है 2015 में बनना शुरू हुआ था, 2018 में बना था और इस वाशरी को हमने नवंबर 23 में चालू किया था। और हम ये जिस तरह से ये टूटा है तो उसे तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन राहत की बात ये रही कि उसमें किसी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई। और जैसे ही आधी रात को हमें पता चला कि इस तरह की घटना हुई है और एक हमारा श्रमिक साइलो के ऊपर फंसा हुआ है, हमने तुरंत इस मामले में उच्च प्रबंधन के साथ मिलके इसमें आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आके हमने ये टेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध के ये हमारे लिए एक मैन लिफ्टर जो कि उनके फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध कराया, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर पाए। संचालन कौन कर रहा था? न्यू वाशरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वाशरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इसको एचईसी कर रहा है और एचईसी का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन ये टोटली एचईसी का है। अब केवल ऑपरेशनल ये जो क्रू सर्विसेज हैं उनकी ओर से। किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था? ये देखिए, ये एचईसी ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये अभी ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीजें हैं, और मैंने अभी प्रभार लिया है तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम उठाऊंगा। सर, न्यू मधुबन राधा चेन्नई कंपनी वही क्रू सर्विस उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे एचईसी ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें बीसीसीएल का क्या रोल है सर? बीसीसीएल ने अब एक वाशरी बनाने के लिए समझौता किया था एचईसी के साथ और एचईसी को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सर? ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा, मैं वो देख के ही बता पाऊंगा। तो ये एचईसी के द्वारा चलाया भी जा रहा था, उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा। और ये जो घटना हुई है इसका फिर हम लोग जांच करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? रेस्क्यू टीम में 2 तरह के थे, एक हमारी रेस्क्यू टीम थी और दूसरा जो इनके फायर सर्विसेज के जो बोकारो स्टील के हैं उनके अधिकारी थे और कर्मचारी थे। इन सब ने मिलजुल के ये प्रयास किया है, तो किसी एक का कहना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने मिल के इसमें काम किया है और इसमें जो ऑपरेटर हैं उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने साथी को बचाने में। तो सबके सहयोग से ही है ये सफल हो पाया। सर, अब जब ये दोनों सेलो बंद हुआ था, बीसीसीएल को क्या नुकसान होने जा रहा है और इससे क्या काम प्रभावित होगा? इससे देखिए किस तरीके से करेंगे? अब इसका हम लोग अब इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाशरी से वाश होने के बाद कोयला यही इकट्ठा होता था और इसके बाद ये कन्वेयर से जाता था। अब इसमें पहले तो हम ये देखना होगा कि हमारा वाशरी में कहाँ कमियां हैं, उसको हमें दूर करना होगा और उसके बाद इसका जो भी विकल्प होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और उस हिसाब से आवश्यक क्या होने जा रहा है। प्रभावी तो अभी तो जैसे
जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वॉशिंग के बाद इसी में आना है। तो अब ये स्टोरेज का नहीं रहा, तो अब इसका वैकल्पिक हमें उपाय सोचना होगा जब भी हम इसको वापस आजकल चल तो रेट अधिक है, तो ये भारी नुकसान की बात है। देखिए ये वॉशरी तो हमेशा से अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? अल्टरनेट अभी बाकी जो वॉशरीज हैं उनको हम लोग पूरी कैपेसिटी में चलाएंगे जब तक कि इसका हम लोग ये गहन निरीक्षण और परीक्षण करके इसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं, तो बाकी वॉशरीज पे हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। पुराना मधुबन वाशरी फंक्शनल है या नहीं है? पुराना मधुबन वॉशरी को भी जो चूँकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू इसमें लग करेंगे। रहा है ये टावर ऑफ से चालू हो पाएगा? देखिए इसमें अब वही है, इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी क्षमता की जांच करनी होगी और इसके जो वैकल्पिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे, तो वो हम डेवलप करेंगे और तब आगे इस पे बात करेंगे। अभी तो हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। गर्मी की स्थिति क्या है सर अभी? श्रमिक एक बहुत अच्छी स्थिति में, वो शुरू से ही मैंने आधी रात को आते ही उससे बात की तो वो अच्छी स्थिति में था और लगातार हम लोग उससे बात करते रहे और अपने ड्रोन कैमरा से भी उससे संपर्क किए रहे, उसको देखते रहे ताकि उसका हिम्मत बढ़ा रहे और अच्छी तरह से वो खुद चल के सीढ़ी उतर के आया, तो श्रमिक अच्छी स्थिति में है। नीचे की जमीन भी क्या अभी एक हमने उसे भेजा है कि एक इतने समय तक अकेले रहने के बाद एक मेडिकल जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने भेजा है। मेडिकल जांच के बाद वो अपने घर आवास पे आराम करेगा। क्या नाम है सर? कारण हो सकता है सर ये? मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि जो जब वो देखा जाएगा तब पता चलेगा। नीचे की जमीन भी धसी है। देखिए मैंने जैसा कहा, बिना जांच के मैं इस पे किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकता। सर जो कंपनी बनाई उसको ब्लैकलिस्टेड करी गई। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। 12 घंटे तक कर्मी फंसा हुआ अरे भाई, सबसे पहले तो मैं भगवान को लाख लाख शुक्र में नमन करता हूँ कि आज जो लड़का फंसा हुआ था निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम से उतारा गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ धर्मेंद्र महतो को, जो कपरिया बांध निवासी है। उन्होंने हिम्मत किया और उनको हिम्मत में दाद देना चाहिए। वो हिम्मत का जो प्रतीक है कि उन्होंने उसको ऊपर चढ़ करके उतारने का काम किया है। रेस्क्यू 12 घंटा चला और दोनों को ही डर लग रहा है, काफी निश्चित रूप से होपलेस होने के बाद ही है कि करीब रात 11 बजे से फंसे हुए थे। वो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, सभी लोग हाथ से लगे हुए थे। चल मैं रेस्क्यू टीम को बधाई देना चाहता हूँ और विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि सारे लोग लग करके इसको सुरक्षित उतारा गया है। और मैं सबसे बड़ा बधाई देना चाहता हूँ धर्मेंद्र महतो को, जो चैनल आधार कंपनी के वर्कर है। उन्होंने हिम्मत किया और हिम्मत करके वो उनके साथ ऊपर चढ़ा हुआ और साथ ही लेकर नीचे उतरने का काम किया। मैं सबसे बड़ा बधाई देना चाहता हूँ। क्या पुराना वास्तविक जर्जर हो चुका है विधायक जी? पुराना वास्तविक नया से बात कीजिए। नया वास्तविक जो बनाया गया है संवेदक है, वो घटिया किस्म का मेटल लगाया गया है। घटिया किस्म का गुणवत्ता का ये काफी लोग आगे हम लोग इस पर उससे जांच करेंगे क्योंकि इतना घटिया किस्म का काम किया है। जो वास्तविक बनाया गया है, जो भी संवेदक बनाया है, घटिया किस्म का काम किया है। घटिया आपका मेटल लगाया गया है जिससे कारण इतना बड़ा घटना हुआ है। वहाँ सर वो रेस्क्यू टीम वाला लेडर लेके गया, वहाँ से मैं लेडर डाल के ऊपर रास्ता भी था, वो हमको मालूम था चढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे काम किया हूँ, मेरे को मालूम था कैसे उतारना है। हाइट कितना था? वो 45 मीटर। घटना कैसे घटी? घटना सर ये जो रात को मटेरियल कम, अभी मटेरियल घटिया डाला गया है, इसके वजह से मटेरियल कल से ही क्रैक कर रहा था, इसीलिए रात को प्रॉब्लम हो गया। 10-11 बजे रात को टूट गया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसको? हाँ सर, लापरवाही किसको मानते हैं? अब लापरवाही अब किसका असर वो तो जांच वाला बताएगा। आपका नाम? हरेंद्र इतना दूर पहुंचे, हिम्मत कहाँ से है? वो सर मेरा उतना हिम्मत है। इससे पहले मैं चेन्नई राधा से कार्य कहाँ करते हैं आप? मैं यहीं पे कार्य करता हूँ। क्या नाम है? जी हाँ, मैं वेल्डर हूँ। वेल्डर। जी। नाम परिचय क्या? हरेंद्र महतो, कपुरिया बांदरी। हरेंद्र भैया जिंदाबाद।